रंग न किसी का होए कि सारा जग पर हो जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में बॉलीवुड के मशहूर मरूफ अदाकार जितेंद्र की जिंदगी की जद्दोजहद के बारे में बताएंगे कि वो किस तरह अदाकार बने। अदाकार जितेंद्र 7 अप्रैल 1942 को अमृतसर में पैदा हुए हैं और आपका पैदाइशी नाम रवि कपूर है, जबकि फिल्मी नाम आपका जितेंद्र है। जितेंद्र की पैदाइश सिर्फ 7 माह में हो गई थी, इसलिए उनकी वालिदा कृष्णा और वालिद अमरनाथ कपूर ने उस नाजुक रवि की परवरिश बहुत एहतियात से की थी ताकि उनकी नशोनुमा में कोई कोताही ना हो। बिजनेस के सिलसिले में वो अभी बहुत ही छोटे थे कि उनके वालिद अमरनाथ कपूर ने अमृतसर से मुंबई का सफर किया और मुंबई में आकर वो एक छोटे से मकान में रहने लगे। जितेंद्र के वालिद मसनूई जेवरात का काम करते थे, जिसकी वजह से वो ऐसे जेवरात फिल्म साजों को भी किराए पर देते थे और उसी सिलसिले में वो अपने बेटे को भी साथ लेकर फिल्म स्टूडियो में अक्सर जाया करते थे। उनके घर की माली हालत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके वालिद ने एक अच्छा काम ये किया था कि उन्होंने अपने बेटे जितेंद्र को एक अच्छे स्कूल यानी कि सेनेट सेफस्टीन हाई स्कूल मुंबई में दाखिल करवाया ताकि वो अच्छी तालीम हासिल कर सके। जितेंद्र खुद अपने बारे में कहते हैं कि वो पढ़ाई में बहुत कमजोर थे और घर में पैसा भी कुछ ज्यादा नहीं था। अगर वो अच्छा पढ़ते तो शायद कोई अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन घर में पैसा भी ज्यादा नहीं था। अगर पैसा ज्यादा होता तो वो कहते हैं कि मैं अपने वालिद के बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाता। कहते जब ये दोनों चीजें नहीं थी तो मैंने सोचा मैं क्यों ना फिल्मों में अपना कैरियर बनाऊं। जितेंद्र जब 17 साल के थे तो एक दिन उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर शांताराम से कहा कि मैं फिल्मों में कैरियर बनाना चाहता हूं, आप मेरी कुछ मदद करें। उस वक्त के प्रोड्यूसर शांताराम ने फौरी तौर पर कोई मदद करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता उन्हें एक छोटा सा रोल 1959 में दिया। जितेंद्र ने कभी अपनी नौरंग फिल्म के बारे में तो कुछ खास नहीं बताया, लेकिन वो कहते हैं कि जब सेहरा फिल्म बन रही थी तो उसमें उन्हें एक बकायदा एक अच्छा डायलॉग मिला था और डायलॉग तो बहुत छोटा था, लेकिन वो कहते हैं कि उस डायलॉग को अदा करने के लिए 20 बार रीटेक लेना पड़ा, जो कि मेरे लिए बायसे शर्मिंदा बना। और वो डायलॉग क्या था? वो डायलॉग ये था, सरदार सरदार दुश्मन बेदर्दी से गोलियां बरसाता हुआ आ रहा है। 1962 की बात है और फिल्म भी सेहरा ही थी, उसकी शूटिंग चल रही थी और फिल्म सेहरा की हीरोइन उस वक्त की मशहूर मरूफ हीरोइन संध्या थी और उनकी डुप्लीकेट के लिए एक लड़की की जरूरत थी, लेकिन प्रोड्यूसर को वो लड़की ना मिली। तब जितेंद्र ने फिल्म प्रोड्यूसर शांताराम को खुश करने के लिए कहा कि ये रोल मैं कर लूंगा और फिर उनका मेकअप किया गया और उन्हें बकायदा तौर पर एक लड़की के रूप में दिखाया गया जो कि हीरोइन की डुप्लीकेट थी। इस तरह जितेंद्र अपने करियर के शुरू में प्रोड्यूसर शांताराम को मुतासर करने में मसरूफ थे, लेकिन उनकी अदाकारी तो प्रोड्यूसर शांताराम को मुतासर न कर सकी। अलबत्ता प्रोड्यूसर शांताराम उनकी जिस खूबी से मुतासर हुए वो ये थी कि वो बड़ी अच्छी मराठी बोल सकते थे और शांताराम को ये बात बहुत भली लगी कि एक पंजाबी लड़का इतनी अच्छी मराठी कैसे बोल सकता है। जितेंद्र को मराठी इसलिए अच्छी आती थी कि स्कूल में बच्चे भी मराठी बोलते थे और कारोबार में भी उनके गाहक ज्यादातर मराठी बोलने वाले ही थे। और जितेंद्र की ऐसी ही कुछ बातों से मुतासर होकर एक दिन शांताराम ने जितेंद्र को अपनी फिल्म के एडिशन के लिए बुला लिया। ये फिल्म थी गीत गाया पत्थरों ने, जिसमें उनकी बेटी ही राजश्री हीरोइन थी। ताहम यहाँ भी जितेंद्र को ऑडिशन देने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जितेंद्र की अदाकारी को देखकर शांताराम ने 3 दिन तक फिल्म की शूटिंग रोक दी, लेकिन उसके बाद जितेंद्र इस तरह जम गए कि उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 7 दिनों में हो गया जैसे 7 जन्म का प्यार, तेरी आंखों ने जाने क्या जादू किया, मैं भी गया मेरा दिल भी के मस्तानी चाल के दे दूं गले जा निकाल के। सन 1964 में जब फिल्म गीत गाया पत्थरों ने रिलीज हुई तो उस फिल्म को खूब पसंद किया गया। यही वो फिल्म थी जिसमें फिल्म प्रोड्यूसर शांताराम ने रवि कपूर का नाम तब्दील करके उसे फिल्मी नाम जितेंद्र दे दिया और उसे सिल्वर स्क्रीन का शहजादा बना दिया। जितेंद्र की पहली फिल्म तो बहुत हिट हो गई, लेकिन उसके बाद किसी भी प्रोड्यूसर ने उसे दूसरी फिल्म ना दी। फिर 1967 में जितेंद्र की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें गुनाहों का देवता,
बूंद जो बन गई मोती और फिल्म फर्ज थी। और फर्ज फिल्म ही जितेंद्र की ऐसी थी जिसने उसकी तकदीर बदल दी। फर्ज फिल्म तेलुगु सुपरहिट फिल्म गडाचारी की रीमेक थी, जो कि दरअसल जेम्स बॉन्ड की फिल्मों से मुतासर होकर बनाई गई थी। फर्ज फिल्म ही ऐसी थी जिसमें जितेंद्र ने सफेद जूते पहनकर एक मशहूर रफी का गाना गाया था, और उसके बाद तो जितेंद्र ने कई एक दूसरे गानों में भी सफेद जूते ही पहने और जितेंद्र का ये स्टाइल बन गया। जितेंद्र ने अपने पूरे करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। जितेंद्र की मशहूर फिल्मों में धरती कहे पुकार के, मेरे हजूर, जीने की राह, खिलौना, हमचोली, कारवां, अनोखी दा, नागन, उनकी नागन फिल्म बहुत ही मशहूर थी और इसमें उनके साथ थी रीना राय, उदार का संदूर, धर्मवीर, अपनापन, बदलते रिश्ते, स्वर्ग, नर्क और फिल्म आशा वगैरह शामिल हैं। ये उनकी तमाम फिल्में सुपरहिट फिल्में थी। अगर बात करें 80 की दहाई की तो जितेंद्र की फिल्म तोहफा, मवाली, मकसद, पाताल भैरवी, संजोग, स्वर्ग से सुंदर, सुहागन, औलाद और मेरा पति जैसी फिल्में मुल्क भर के सिनेमाघरों पर छाई रहीं। जितेंद्र अब 80 साल के होने वाले हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को फिट रखा हुआ है, क्योंकि ना तो वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, ना शराब पीते हैं और ना देर तक जागते हैं। अलबत्ता वो जिम में रोजाना जाते हैं। दोस्तों, अब आखिर पर बात करते हैं जितेंद्र की अज़वाजी जिंदगी की। जितेंद्र ने अदाकारा शोभा कपूर से 1974 में शादी की। आपके शोभा कपूर से 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा तुषार कपूर जो खुद भी एक एक्टर है और उनकी बेटी एकता कपूर, वो ड्रामों को प्रोड्यूस करती है, ड्रामों को डायरेक्ट करती है और बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका एक अलग से नाम है और पहचान है। दोस्तों, ये थी कहानी बॉलीवुड अदाकार जितेंद्र की, जिसे आपने पहले VCR पर जरूर देखा होगा। अगर उनकी जिंदगी पर यह वीडियो आपको पसंद आई है, आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है, तो हमारी इस वीडियो को पहले लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अब पढ़ते हैं आपके कमेंट्स। पहला कमेंट्स दिया है हुमैरा नाज ने और इमरान अशरफ की वीडियो के ऊपर कहती हैं, माय बेस्ट एक्टर इमरान अशरफ, सो क्यूट। दूसरी हमारी वीडियो है जिसमें नदीम की वो फिल्में जो इंडिया में कॉपी हुई थी, उसके ऊपर इशरत पाशा कमेंट्स दे रही हैं और वो कह रही है कि ये भी बता दें कि पाकिस्तान ने कितनी इंडियन फिल्मों की कॉपी की है। जी बिल्कुल, जल्द इस पे ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। नूरजहां की वीडियो के ऊपर सिकंदर भट्टी कहते हैं, वेरी नाइस सिंगर। नदीम साहब की सालगिरह के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई है उसके ऊपर मोहम्मद अदरीस कहते हैं, सालगिरह मुबारक। उसके अलावा जिन दोस्तों ने नदीम साहब की सालगिरह के ऊपर मुबारकबाद के पैगाम दिए हैं वो आप पढ़ते हैं। आमर नवीद टीवी से उन्होंने आईडी बनाई है, वो कहते हैं, खुदा सेहत और लंबी जिंदगी अदा करे। सफीर अहमद साहब ने कोई कमेंट्स दिया था लेकिन वो डिकोड नहीं हो सका। आबदा हुसैन कहती हैं, हैप्पी बर्थडे सर। वजाला नफीस कहती हैं, बहुत मुबारक हो। राजा उस्मान कहते हैं, सलाम हीरो। रोज के नाम से आईडी बनी हुई है, कह रहे हैं या कह रही हैं, थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन, वेलकम। रजाक के नाम से आईडी बनी हुई है, कह रही हैं, हैप्पी बर्थडे टू आवर लेजेंड एक्टर नदीम। अच्छा, नाम नदीम की ही बर्थडे के ऊपर कह रहे हैं, जवेद मसीह, बेस्ट विशेज। रशीद सफदर के नाम से आईडी बनी है, वो भी नदीम की सालगिरह के ऊपर कह रहे हैं, लेजेंडरी नदीम, सुपरस्टार, मोस्ट सक्सेसफुल हीरो इन पाकिस्तान, लव यू नदीम। थैंक यू सो मच रशीद सफदर साहब, आपने बड़े ही प्यारे लफ्ज उनके लिए यूज किए हैं। निक इस्माइल कहते हैं नदीम के बारे में कि ग्रेट अचीवमेंट ड्यू टू हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन बाय नदीम। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। नदीम और शाहरुख खान के अंदर मुझे एक ही चीज नजर आती है कि उन्होंने अपने प्रोफेशन को अच्छे से प्रोफेशन समझ के और हार्ड वर्किंग के साथ अपने गोल्स को अचीव किया है, ना कि शोबिस की इंडस्ट्री में जब वो उरूज पर गए हैं तो किसी गरूर का शिकार हुए हैं, तकब्बर का शिकार हुए हैं। दोस्तों, ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपना प्यार देते रहिए। मुअज़्ज़ज़ सब्सक्राइबर, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप अपना वक्त निकालते हैं और अपनी कीमती राय हमारी वीडियोस पर देते हैं। हमारी प्लीज ये है कि हम आपके कमेंट्स को अपनी अगली वीडियोस में शामिल करते हैं।
दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।